फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कंपटीशन वाला। तो दोस्तों, आज 17 अगस्त 2021 को जो पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसकी आंसर की मैं लेकर आया हूं, जो बहुत ज़्यादा सटीक है। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे एकदम कंफर्म है उनको मैं बताऊंगा, और कुछ डाउट में प्रश्न हैं, डाउट में प्रश्नों को मैं आपको बताता रहूँगा। उनके प्रश्न, उनके आंसर जो आप खुद देख लेना, या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उनको भी बता दूंगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप एकदम सटीक आंसर हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं वीडियो में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो किस पर्व का, ये किस पर्व का अंश बताइए। इसका बी ऑप्शन सही, यानी कि भीष्म पर्व का। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इनके 34वीं नेटिव है। ठीक है, इन्फेंट्री का। तो अब तीसरा प्रश्न, किस अंग्रेजी यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डाउट में है, आप इसको फिर भी देख लेने एक बार, लेकिन मेरी राय में तो यही प्रश्न इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, रायचूर। ठीक है, दोबाव। तो अब देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न, चांदी की टंका और तांबे की जित्र मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था। तो इसका जो ए ऑप्शन सही होगा, शमसुद्दीन। ठीक है, इल्तुतमिश ने। तो अब देखते हैं अपना 6 नंबर, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राज के निषेध जारी किया था। तो ए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि अकबर के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अपना 7वां प्रश्न, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा और लेखा होता था। तो अब बताइए, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम बिल्कुल ठीक है, सी बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये मुक्तक। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 9, द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आलमेड़ा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 9वां प्रश्न, लेकिन इसका मेरे राय से तो ये आलमेड़ा ही इसका सही होना चाहिए। द नवाब नामक प्रसिद्ध जो नाटक था तो वो आलमेड़ा के द्वारा ही लिखा गया था, जहाँ तक मुझे कन्फर्म है। ठीक है, आप एक बार इसको बुक में देखकर जरूर कन्फर्म कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं कि 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें बताइए। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन इसका ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेना, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी। 11वां प्रश्न, किस टोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। तो किसने कराया था, जल्दी बताइए। बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, राजराज प्रथम ने। ठीक है, ये इसने ही इसका जो है प्रचलन कराया था, ताम्र मुद्राओं को कहाँ पर, श्रीलंका में कराया था। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर जो है 12वां प्रश्न देखेंगे। लेकिन ये दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। 12वां प्रश्न देते हैं, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यंग बंगाल जो आंदोलन किया था वो ए ऑप्शन इसका सही है, डेरोजियो ने। ठीक है, तो 13 नंबर, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया। तो ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद ने धनाढ़ व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था। तो बी ए ऑप्शन इसका सही है, गोप ने किया था। ठीक है, गोप का जो शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अपना 15वां नंबर, साइमन कमीशन की नियुक्ति की तो भारत मंत्री लॉर्ड कर्नेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी, तो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें। 16वां नंबर देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, अब ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए बक को कहा जाता है। ठीक है, ए बक को जो है अरस्तु कहा जाता है अपने युग का, तो इसका ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है ये हमारे करेक्ट नहीं है, तो ए बक को कहा जाता है इसमें। ठीक है, अरस्तु जो। 17वां नंबर देखते हैं, किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्सिया के लेखन किया था। पर्सिया में लेखन किया था, पर्सिया में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, 18वां नंबर देखते हैं, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ थी। तो कहाँ की गई, तो बताइए। बॉम्बे में की गई थी इसकी स्थापना जो है। ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप फिर भी इसको देख लेना, अगर आपको डाउट में लग रहा है ये जो ऑप्शन है ए, इसको अगर डाउट में लग रहा है तो आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, तो आप देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 19, नितित प्रकरण ग्रंथ किसके उद्देश्यों से संबंधित है। तो जल्दी बताइए, ये ऑप्शन सही है, महावीर जैन के उद्देश्यों से संबंधित है ये। ठीक है, 20वां नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में महाहत शब्द का प्रयोग जो है भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया था। जल्दी बताइए, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की। तो
देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? जल्दी बताइए किसको किया था उत्तराधिकारी मनोनीत? किसने? बलबन ने किया था। ठीक है, अपनी मृत्यु से पूर्व ही कर दिया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, यानी कि बुगरा खान। ठीक है, मोहम्मद फरुखुद्दीन और बेवकूफ बात नहीं है। ठीक है, 22वां देखते हैं। 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस को का महत्वपूर्ण कदम था, तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था, तो इसका जो महत्वपूर्ण कदम था ये। तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 23। किस शिलालेख में अशोक अपने को, ठीक है, पीएचडी लाजा मगधे कहता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। 24वां देखते हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? जल्दी बताइए। बेगम हजरत महल ने की थी, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 25वां देखते हैं। मध्य पुरातन काल के पाषाण उपकरण बने थे, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, फलक से बने थे। अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 26। देवी चंद्रगुप्त नाटक का लेखक कौन था? तो लेखक जो विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त था। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 का भारत में मस्जिद का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है, तो इसका ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही होना चाहिए? इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप भी देख लेना, डाउट में है मेरे प्रश्न ये। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? जल्दी से कौन था जिम्मेदार? तो इसका कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए? 28वां प्रश्न है ये। ठीक है, जनरल कौन सा सही होना चाहिए? जनरल हैसन। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में नेवा जो है नहीं, माहेश्वर स्थित नहीं है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, राजवाही एवं उल्लुगु खानी थी, तो कौन थी राजवाही एवं उल्लुगु खानी? तो इसका सी ऑप्शन सही है, फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम थे ये। ठीक है, नहरों के नाम थे, फिरोज तुगलक द्वारा बनाए गए। अब देखते हैं 31 नंबर। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? चलिए बताइए। बिल्कुल सही। देखो ये मेरे डाउट में है प्रश्न, आप इसको करेक्ट देख लेना। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अब देखो प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है वो ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट नहीं है। बाकी बी, सी और डी जो है ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, इसमें ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 33 देखते हैं। किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और उसके सदस्य राजस्व संग्रह है, तो कौन सा था अधिकारी था? तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 34। अकबर के शासनकाल में इबादत खान का नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जल्दी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो इसका जो ऑप्शन था हमारा ए ऑप्शन सही था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 35। भीमबेटका में किस काल में पाषाण चित्रों का बनवाया प्रारंभ किया था? तो ए मध्य पाषाण में। ठीक है, मध्य पाषाण, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है हमारा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? किसने करी थी? किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र ने, तो इसकी की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं 37। हुबिस्क के सिक्कों का अंकित, ठीक, अहुमंदा, बताइए किससे था इसका संबंध? इसका संबंध था पारसी देवता से। ठीक है, पारसी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। अहुर मजदा देवता का जो संबंध है वो पारसी देवता से था। तो 38 नंबर देखते हैं। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि, तो ये गोष्ठ क्या है? गोष्ठ। इसका ऑप्शन ए सही है हमारा, पट्टी को कहा जाता है। ठीक है, भूमि पट्टी को गोष्ठ कहा जाता है। तो इनमें हमारे बी, सी और डी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा था? किसने कहा था? तो बी ऑप्शन सही है, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, मौर्यों के केंद्रीय राज्य का स्वीक अशोक के समय विषिवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? तो जल्दी बताइए किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, शिलालेख अभिलेख। ठीक है, इन दोनों में हमारा करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप देख लेना, आप डाउट में प्रश्न है ये, बिल्कुल डाउट में प्रश्न। ठीक है, मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, आपको देख लेना। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? तो गुरु रामदास को दिया था। बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 42। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था दमन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? जल्दी
बताइए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। लोनावाला, लोनावाला महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखते हैं पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी, किस राज्य की राजधानी थी पुष्कलावती, तो बताइए राजधानी। तो इसमें देखो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आप फिर भी देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आस्क मत जो, ठीक है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर भी देख लेना आप, ठीक है। कंफर्म नहीं है ये, मैंने आपको बताया था, जो डाउट बनी मैं आपको बता दूंगा। दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ ए मुमालिक जाना जाता था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, महालेखाकार, ठीक है। 46 नंबर देखते हैं, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष किया था, तो यह था 1879 ईस्वी में, ठीक है। ये 1879 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 47, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था, किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था, ये था बुक्का प्रथम ने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं 48 नंबर, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिमेंट नियुक्त किया था, तो बताइए किसको किया था रेजिमेंट नियुक्त, तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो ये भी वैसे तो मेरे कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए सही वो डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सर चार्ल्स नेपियर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं 49 नंबर, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था, तो कौन से क्रम में विभक्त होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें देख लेना आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये भी थोड़ा डाउट में लग रहा है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से जो करेक्ट होना चाहिए, देखो मंडलम नाडु स्थल ग्राम, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन को देख लेना आप, और फिर भी आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि पहला ऑप्शन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मंडलम के बाद में नाडु आ रहा है, तो नाडु तो आ रहा है उसमें, लेकिन स्थल, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट होगा, डी कर लेना आपसे, ठीक है। डी बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है ये, ठीक है, इसी को देख लेना आप। अब देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो कौन से भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ये इसके समर्थक थे। तो आप देखते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यानी कि प्रश्न नंबर कौन सा आएगा हमारा 51 आएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी, तो इंद्र, रुद्र, तो इंद्र जो है, इंद्र सही है, क्योंकि वर्षा करते थे तो इनमें इनके लिए जो है बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। तो गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था, तो ताम्र की मुद्रा का जो प्रचलन था वो स्कंदगुप्त ने कराया था, यानी कि उसका ऑप्शन जो है हमारा सी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था, तो किसको भेजा था, इन्होंने भेजा था महाधर्म रक्षित को, ठीक है। इसको सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल, हम ए मत लगा देना, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, सी सही करेगा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखन कौन था, तो आधिकारिक इतिहास लेखन था इसका जो था बी ऑप्शन सही है, बी पट्टभी सीता रमैया, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 55 देखते हैं, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ था, किस अभिलेख में हुआ था उल्लेख जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, करंडे ताम्र लेख ने, ठीक है, ताम्रण लेख में, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 56, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, इसका 1815 में हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन इसका। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा, ठीक, कौन शिव प्रसाद थे, ठीक है, उनका आंदोलन का संगठित किया था उन्होंने, तो ये था सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सैयद अहमद खां, ठीक है, इन्होंने जो है उसके काट के लिए, ठीक है, तो आंदोलन जो शुरू किया था। तो 58% देखते हैं, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है वो की गई थी, तो इसका ऑप्शन आप देख लेना, मुझे करेक्ट नहीं पता है, कंफर्म नहीं है इसका। निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है, तो कौन सा इसमें नवपाषाण काल से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है, पैसरा, ठीक है, पैसरा ऑप्शन इसका जो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ये एकदम 59वें का, ठीक है। अब देखते हैं इसका सराय नाहर राय मत करा देना, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 60, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किस मिशन का उद्देश्य था, तो ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजकीय संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर, कौन से दक्षिणी भाग को छोड़कर, ठीक है, कौन से भाग को, दक्षिणी भाग को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 62वां हुंगसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे, तो इस बी ऑप्शन सही है, कौन थे, शीलभद्र थे, ठीक है, शीलभद्र। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में दूत मंडल भेजा था, तो किसने भेजा था, इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, कुलोतुंग प्रथम ने भेजा था, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके पास में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास
तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे के दिए कोड को प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए, तो इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके जो कोड देखें इस प्रकार से, पहला दे रखा लखनऊ समझौता, ठीक है, फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर है रोलट एक्ट, और फिर दे रखा है गदर पार्टी की स्थापना। तो इसमें हमें इनको क्रम से बताना है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जल्दी बताइए, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन, जो रोलट एक्ट था वो सबसे पहले था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड दूसरे नंबर पर हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से क्रम देख लेना आप। तो 65वां देखते हैं कि इब्न बतूता किस क्षेत्र में भारत आया था। तो यह आया था पश्चिमी अफ्रीका से आया था। किस क्षेत्र से आया था? पश्चिमी अफ्रीका से। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री, सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था। तो किसने किया था अध्यादेश लागू? किस पर किया था? जो भांग था, भांग के उत्पादन और उसकी बिक्री पर। तो ये क्या था? औरंगजेब ने। डी ऑप्शन हमारा था इसका करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, 67वां नंबर देते हैं, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुत्ता पर। ठीक है, तो कौन था वो था हमारा बी ऑप्शन बलबन। बलबन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, धम्म चक्र प्रवर्तक किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामी सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? इसका जो ऑप्शन हमारा वो सी करेक्ट होगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने हिस्सा लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक कौन सी? फतवा ए आलमगिरी का संबंध है। किससे संबंध है इसका? ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, कानून संहिता से। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था? तो इसका कौन सा ऑप्शन है ये आप खुद देख लेना। ठीक है, इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है। ऋग्वेद में सूर्य देवता। ठीक है, आप फिर भी देख लेना इसका जो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आप देख लेना, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। तो आप देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 72, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो किसका पुत्र माना गया? सूर्य देवता जो है किसके पुत्र माना गया? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन सही है, उषा। ठीक है, उषा के पुत्र माने गए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 73, तो किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? साइमन कमीशन से किसके सुझाव पर बाहर रखा गया था? तो इसको किसने सुझाव दिया था? जिनसे इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होना चाहिए? तो ए और डी में से हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो मेरे अनुसार जो है ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 74 नंबर, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था? ये कहा था दयानंद ने। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट होगा। 75 नंबर, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो डी ऑप्शन सही है, दक्षिण भारत से। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो लंदन में किस स्थान पर हुआ था? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें हुआ था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है, जेम्स पैलेस। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 77 नंबर देखते हैं हम, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकारी ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया था? तो किसने बताया था? इसका ऑप्शन आप खुद देख लेना, इसका मुझे डाउट में लग रहा है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो किसने किया था? ए ऑप्शन का सही है, जी आर शर्मा ने। ठीक है, किसका? नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था। तो जी आर शर्मा इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप देख लेना खुद इसको, वैसे मुझे डाउट में है लेकिन ए ऑप्शन मेरी तरफ से करेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना नेक्स्ट डी, इसका 79 का भी आप देख लेना, वो भी डाउट में है। 80 नंबर देखते हैं, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, टी के माधवन। ठीक है, अब देखते हैं 81 नंबर, भारत महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए जो है किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिल्कुल सही है, एकदम सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका। अब देखते हैं 82 नंबर प्रश्न नंबर 82। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है? भारत में पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो बंटवारा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जल्दी बताइए। इसका जो है जनरल अकिल लेख ने। ठीक है, अकिल लेख। तो डी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरबे संस्कृतियाँ मिली हैं? तो किससे मिली हैं? जल्दी बताइए। जिसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट एकदम, दायमाबाद से। ठीक है, अब देखते 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका था बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं 85 नंबर, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकाल ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? इसका जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तबकात ए नासिरी। ठीक है, इसमें मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 86 नंबर देखते हैं, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो किसमें? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, इसका अध्ययन 7
7 में इसका वर्णन है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में थे। तो इनमें कौन विरोध में थे, तो ये विरोध में थे सर सुबेदार। ठीक है, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, 88 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो किसने था, इसका डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने किसको, बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था ये। ठीक है, तो आप देखते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट 89 क्या कह रहा है। ये गंगे कोंड चोलपुरम में किसने बुद्ध बृहस्पति मंदिर का निर्माण कराया था। तो सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राज प्रथम ने। ठीक है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी। तो किसके द्वारा ये सत्य पत्रिका निकाली गई थी, तो इसका ऑप्शन जो ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 91 देखते हैं, गुप्तों ने किस क्षेत्र में लोह अयस्क को प्राप्त किया था। तो मध्य भारत। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। तो डी ऑप्शन सही है इसका, विद्युत वाहिनी। ठीक है, अब देखते हैं 93 निबंध से कौन रहनुमाई जद यासन सभा से संबंधित नहीं था। तो कौन नहीं था इसमें से रहनुमाई जद यासन सभा से संबंधित। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, न्यायमूर्ति। ठीक है, अब देखते हैं भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था। तो कौन पुर्तगाली नहीं था इसमें से, तो इसका जो है निकोलो कोंटी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका बी ऑप्शन जो है ए बी करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 95, सेंट थोरमे के युद्ध अथवा ठीक है अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था। ये क्या था, डूडले, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 96 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। तो पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, किसमें किया था, इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। ठीक है, कल्पसूत्र में। तो पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी हमारे डी में ऑप्शन सही है, 1908 में। ठीक है, राय पिथोरा के नाम में कौन सा राजपूत शासक का था। तो पृथ्वीराज। ठीक है, इसका जो है ये ऑप्शन सही है। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, प्रथम गोलमेल सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, गांधी इरविन समझौते के बाद। तो गांधी इरविन जो समझौता था उसके बाद में घटना हुई थी, तो ये समझौता हुआ था हमारा, ये ऑप्शन सही है। 1857 में किसने कहा है कि हिंदुस्तान का शासक करने की इच्छा मुझ में नहीं है। तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो बी ऑप्शन इसका। अब दे लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना, क्या कह रहा है, जगप्य पेट शिल्प का संबंध। तो किससे संबंध है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, जैन से। ठीक है, जैन से संबंध है इसका, आप देख लेना, फिर भी मुझे कंफर्म नहीं है इसका। ठीक है, एकदम सटीक नहीं पता है। 102 नंबर, रुपया रूप किस प्रकार के सिक्कों के निर्माण में धातु की अधिकता होती है। तो रजत, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। मुगल काल में इजरा क्या था। तो इजरा क्या था, जल्दी बताइए। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, व्यापार का लगने वाला कर था ये। ठीक है, लेक्स लॉकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो किस वर्ष किया गया था, ये 1852 ईस्वी में किया गया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 105 नंबर, किसी एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ माना जाता था। तो बताइए किसको माना जाता है, महावीर को। ठीक है, महावीर, इसका सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है हमारा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अहमदनगर के शासक के विरुद्ध था। तो 107 नंबर, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलोखरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, इसका है जलालुद्दीन फिरोज ने। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए बीक विद गांधी के लेखक कौन है। तो कौन इसके हैं लेखक, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हमारा। ठीक है, लुई फिशर इसका सही होना चाहिए, बिल्कुल। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी। तो किससे की गई थी, सांची से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी। ठीक है, 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर क्या कह रहा है, ऋग्वेद में निषक ग्रीव एक प्रकार है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आभूषण का। ठीक है, 111 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी। तो किसके काल में हुई थी, इसका मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही होना चाहिए, सी ऑप्शन, बिल्कुल। ठीक है, आप देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, 112 नंबर, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका प्रसाधक प्रथम हुई थी 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, कब, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं 113 नंबर, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है। तो बताइए किसका है ये। तो इसकी जो है डॉक्टर M.A. अंसारी, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यही करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ठीक है, अली जिन्ना ने नहीं कहा था, ये डॉक्टर M.A. अंसारी ने कहा था। तो अली जिन्ना मत लगा देना। ठीक है, अब देखते हैं 114 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक की
प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई, जल्दी से बताइए। अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो किस भाषा में ये लिखी गई? मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी कौन सी? रेहला ग्रंथ। रेहला ग्रंथ बनाया गया है, लिखा गया था। तो ये रेहला ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 115 देखते हैं, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सब जानते हैं इसको। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा है कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो किसने कहा था? इसका सी ऑप्शन सही है, मैनचेस्टर गॉर्डियन ने। ठीक है, अब देखते हैं 117 नंबर। हुयेन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? तो ये है श्री वेंकटेदेव, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 198 निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो खेल का निश्चय किया था? तो ये है लॉर्ड कार्जन ने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। कौमुदी अखबार जो है 1821 में ये राजा राम मोहन राय ने निकाला था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं 120 नंबर। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाने से संबंधित है? कौन सा एक कारखाने से? इसका डी ऑप्शन, दीवाने, ठीक है, यूसुफ तात ने। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये संबंधित है कारखाने से। ठीक है, तो आप देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर कौन सा आएगा हमारा? 121 दोस्तों, 121 आएगा। ठीक है, 121 मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन प्रारंभ की थी? तो अकबर ने की थी। इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 122 नंबर देते हैं। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो क्या था? विंध्यवन में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, नंबर 123 अब्दुल रजाक फारस का राजदूत विजयनगर के शासक के दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 124 नंबर ऋग्वेद में धनक्य कृत शब्द का प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था ओसानेले वाले के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारा। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमोर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था? तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इल्तुतमिश, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सब लोग मिला लें और जितने भी